नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं, जहां हम सूक्ष्म कोशिकाओं से लेकर जटिल मानव जीव विज्ञान की दुनिया को खंगालेंगे। आज का विषय सिर्फ किताबी विज्ञान नहीं है, ये जीवन के कभी न रुकने वाले चक्र की कहानी है। हम जानेंगे कि कैसे कोई जीव अपने अस्तित्व को बचाए रखता है और अपनी प्रजाति को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाता है। आज की हमारी चर्चा एकदम स्पष्ट रहने वाली है। हम शुरुआत करेंगे जीवन के ब्लूप्रिंट यानी डीएनए से। फिर जानेंगे कि सरल जीव अपनी कॉपी कैसे बनाते हैं, लैंगिक जनन के क्या फायदे हैं और अंत में पौधों और इंसानों में जनन के साथ साथ जनन स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विषय को समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस बुनियादी सवाल की कि आखिर जीवन खुद को आगे बढ़ाने की इतनी जिद क्यों करता है। जरा सोचिए, जीव जनन करने के लिए इतनी भारी मात्रा में ऊर्जा क्यों खर्च करते हैं? मतलब सांस लेने या खाना खाने की तरह यह जिंदा रहने के लिए तो जरूरी नहीं है। फिर भी हर प्रजाति ऐसा करती है। क्यों? क्योंकि इसके बिना प्रजाति का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। ये वो जरूरी जैविक कड़ी है जिससे जीवन की श्रृंखला कभी नहीं टूटती। और इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत होती है एक बहुत ही शानदार घटना से, डीएनए की प्रतिकृति यानी उसकी कॉपी बनना। डीएनए को आप किसी भी जीव का मास्टर प्रिंट मान सकते हैं। जनन के समय कोशिकाएं सिर्फ इस ब्लूप्रिंट की कॉपी ही नहीं बनाती, बल्कि एक पूरा नया कोशिकीय संगठन भी तैयार करती हैं, ताकि नया जीवन अपने दम पर काम कर सके। अब एक दिलचस्प बात, प्रकृति में कोई भी जैव रासायनिक प्रक्रिया बिल्कुल परफेक्ट नहीं होती। डीएनए की कॉपी बनते समय कुछ न कुछ छोटी मोटी गलतियां या बदलाव आ ही जाते हैं। इन्हीं बदलावों को हम विभिन्नता कहते हैं। और सच मानिए, ये छोटी छोटी विभिन्नताएं ही जैव विकास यानी एवोल्यूशन की नींव हैं। इन्हीं की बदौलत प्रजातियां बदलते माहौल के हिसाब से खुद को ढाल पाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रकृति में सरल जीव जनन की इस पहेली को कैसे सुलझाते हैं, वो भी अकेले। अलैंगिक जनन की कुछ बेहद ही शानदार और तेज विधियां हैं, जहां सिर्फ एक जीव से ही नया जीवन बन जाता है, जैसे विखंडन, खंडन, पुनरुद्भवन, मुकुलन, कायिक प्रवर्धन और बीजाणु समासंग। इन तरीकों का इस्तेमाल करके सरल जीव बहुत ही कम समय में अपनी लगभग कार्बन कॉपी तैयार कर लेते हैं। इस टेबल को देखिए, ये सब कुछ साफ कर देती है। अमीबा जैसे जीव द्विखंडन का इस्तेमाल करते हैं, जबकि प्लाज्मोडियम बहुखंडन करते हैं। स्पाइरोगायरा छोटे टुकड़ों में टूटकर यानी खंडन से नए जीव बनाता है। हाइड्रा या प्लेनेरिया को अगर कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो वो पुनरुद्भवन के जरिए हर टुकड़े से एक पूरा जीव बन जाता है। वहीं ब्रायोफाइलम पौधों में पत्तियों के जरिए कायिक प्रवर्धन होता है और राइजोपस जैसे कवक अपने बीजाणुओं से फैलते हैं। है ना कमाल का सिस्टम? चलिए एवोल्यूशन की इस सीढ़ी पर थोड़ा और ऊपर चलते हैं और एक और भी जटिल जनन रणनीति पर बात करते हैं। यहाँ एक सीधा सा अंतर है। अलैंगिक जनन में चूंकि सिर्फ एक जनक होता है तो विभिन्नता बहुत कम होती है, लेकिन लैंगिक जनन में दो जनक शामिल होते हैं, मतलब दो अलग अलग डीएनए का मिलन। इससे बहुत ज्यादा विभिन्नता और बिल्कुल नए गुण पैदा होते हैं। और यही वजह है कि जटिल जीवों ने लैंगिक जनन का रास्ता चुना, ताकि पर्यावरण के बड़े बदलावों में भी वे मजबूती से सर्वाइव कर सकें। अब बात करते हैं वनस्पति जगत की। देखते हैं कि हमारे आसपास के इन पौधों में ये लैंगिक जनन कैसे काम करता है। पौधों में ये सफर 4 मुख्य और बहुत ही सुंदर चरणों में होता है। सबसे पहले परागण, जहां पुंकेसर से परागकण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। इसके बाद होता है निषेचन, यानी जब ये परागकण अंडाशय में जाकर मादा युग्मक से मिलते हैं। इस मिलन से बनता है युग्मनज या जाइगोट, और यही जाइगोट आगे चलकर विकसित होता है और बीज और फल का रूप ले लेता है। पौधों के बाद आइए सीधे बात करते हैं जटिल स्तनधारी प्रणालियों की, खास तौर पर मानव जनन की। इसे हम बिल्कुल विशुद्ध वैज्ञानिक नजरिए से समझेंगे। इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले यौवनारंभ यानी प्यूबर्टी को समझना होगा। ये जीवन का वो दौर है जब शरीर में बहुत तेजी से जैविक और शारीरिक बदलाव आते हैं। ये कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है, बल्कि एक पूरी प्रक्रिया है जो इंसान के शरीर को जनन के लिए पूरी तरह से तैयार और परिपक्व करती है। अगर हम नर जनन तंत्र की बात करें तो इसका मुख्य काम है वृषण में शुक्राणु यानी नर युग्मकों का उत्पादन करना। साथ ही ये टेस्टोस्टेरॉन नाम का हार्मोन भी बनाता है। इस पूरे तंत्र का डिजाइन इतना सटीक है कि ये इन युग्मकों को निषेचन के लिए बिल्कुल सही जगह पर सुरक्षित पहुंचाने का काम करता है।
दूसरी तरफ मादा जनन तंत्र की भूमिका दोहरी और बेहद खास होती है। अंडाशय में अंड कोशिकाओं का निर्माण होता है। अगर निषेचन हो जाए तो अंडा गर्भाशय में स्थापित हो जाता है, जहां एक प्लेसेंटा के जरिए विकसित हो रहे भ्रूण को सारा जरूरी पोषण मिलता है। और अगर निषेचन नहीं होता, तब शरीर उस अंडे और गर्भाशय की उस तैयार परत को बाहर निकाल देता है। इस प्रक्रिया को ऋतुस्राव या मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। अब तक हमने जैविक पहलुओं को समझा, लेकिन इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक और व्यवहारिक पहलू भी है, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और वो पहलू है जनन स्वास्थ्य। केवल जनन प्रक्रियाओं को जानना काफी नहीं है, हमें जनन स्वास्थ्य को लेकर पूरी तरह जागरूक होना चाहिए। इसमें यौन संचारित रोगों यानी एसटीडीज से खुद को बचाना शामिल है। साथ ही अनचाहे गर्भ को रोकने के लिए कॉन्डोम, कॉपर टी, गोलियों और शल्य चिकित्सा जैसी गर्भ निरोधक विधियों का सही इस्तेमाल करना भी जरूरी है। ये सिर्फ एक व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए नहीं, बल्कि पूरी जनसंख्या को सही ढंग से प्रबंधित करने के लिए उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक बड़ा सवाल छोड़कर जाते हैं। जनन स्वास्थ्य और जनसंख्या की यह समझ हमारे समाज के भविष्य को कैसे आकार देती है? यह सोचने वाली बात है कि कोशिकाओं के अंदर होने वाली एक छोटी सी डीएनए प्रतिकृति जैसी घटना आखिर कैसे पूरी मानव सभ्यता के विकास और स्वास्थ्य को चला रही है। इन प्रक्रियाओं की सही समझ ही हमें एक सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य की ओर ले जाएगी। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत